जून से लेके अभी तक हम लोग ने जो भी मैथ के अंदर प्रिपरेशन किया, हम लोगों को डर लग रहा है कि भैया हमारा क्या होगा। मैं आपके साथ अभी मास्टर स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको अंदर से जो डर लग रहा है एग्जाम का वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहां पे मैं आपके साथ मैथ का मास्टर स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग सबसे पहले मैथ के अंदर पढ़ाई करना या एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे चैप्टर 14 से। क्यों? क्योंकि चैप्टर 14 के अंदर से आपको मिलेगा कितना? 10 मार्क्स। अब चैप्टर 14 के अंदर से आपको सेक्शन ए और सेक्शन डी के अंदर सवाल पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करनी है। अब आप जब भी चैप्टर 14 की प्रैक्टिस करोगे तो सेक्शन ए के अंदर मतलब 1 मार्क्स के सवाल आएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और सेक्शन डी के अंदर सवाल आएंगे तो उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है तो एक सपोर्ट कर दो हमको, इस ईयर के खत्म होने तक हम लोगों को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। ये सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। बस इतना सपोर्ट कर दो कि ये ईयर खत्म होने तक देसी एजुकेशन के अंदर 10,000 फॉलोअर्स करवा दो। बाकी सारे स्टडी मटेरियल्स में फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14 को करने के लिए आप 10 दिन ले लो। अब 10 दिन के अंदर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उसकी भी हम सीरीज लेके आएंगे। आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर से कार्ड वाले क्वेश्चंस करने हैं, कॉइन वाले क्वेश्चंस करने हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस करने हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इवेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। समझ में नहीं आया कि भैया इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। चैप्टर 13 को करना है इसके बाद, चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 13 को। क्यों? क्योंकि यहां से आपको मिलेंगे 14 मार्क्स। अब चैप्टर 13 के अंदर से आप लोगों को सेक्शन ए, बी और डी के अंदर सवाल पूछा जाएगा। कैसे टाइप के सवाल? ऑल टाइप ऑफ मीन, मीडियन, मोड वाले क्वेश्चंस, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस, एम्पेरिकल वाले क्वेश्चंस। तो 13 चैप्टर के अंदर से इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर 5 के अंदर आ जाओ तो चैप्टर 5 के अंदर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब चैप्टर 5 के अंदर आपको सेक्शन ए, बी, सी के अंदर सवाल दिया जाएगा। कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? तो एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3। 5.3 के अंदर 1 से 14 सवाल को करना इतना इनफ है आपके मैथ की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर 5 के अंदर से। अब चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर 7 के अंदर से आपको 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। सेक्शन ए, बी, सी के अंदर आएगा चैप्टर 7 से सवाल। अब तैयारी कितनी करनी है? तो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2 इतना कर लोगे, इनफ है। अब चैप्टर 3 के अंदर आपको सेक्शन ए और सी के अंदर से सवाल पूछा जाएगा। कौन कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं 2 चैप्टर। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर 6, जहां से आपको मिलेगा 4 मार्क्स। कहां पूछा जाएगा? सेक्शन डी के अंदर चैप्टर 6 से सवाल पूछा जाएगा। क्या क्या करना है? थ्योरम 6.1, 6.2, एग्जांपल 7 एंड 5, एक्सरसाइज 6.3, 6.2। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर कौन कौन सा सवाल? 1, 2, 5। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर 1, 2, 3, 4। अब आप लोगों के मन में एक डर आ रहा होगा कि भैया जो ये सब आप बता रहे हो, क्या बोर्ड पूरा इसी तरीके से पूछेगी? नहीं, 19-20 का फर्क हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा। अगर कोई भी चेंजेस आती है तो बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो डरना मत कि ये जो भी आप बता रहे हो क्या आप गारंटी लेते हो? हाँ, गारंटी लेता हूं। 19-20 का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो बिना डरे तैयारी करते रहो। आगे हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 10 के अंदर। पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। किस किस सेक्शन में पूछा जाएगा? सेक्शन ए और सेक्शन सी के अंदर। क्या क्या तैयारी करनी है? थ्योरम 10.2, एग्जाम्पल 2 एंड 3। एक्सरसाइज 10.2 के अंदर 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहां पे मैंने आपको मैथ की मास्टर स्ट्रेटेजीज भी बता दी। अगर सारे चैप्टर से प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हम लोगों को 10,000 फॉलोवर्स तक पहुंचा दो। हम लोग आप लोगों को सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे।